मित्रों, व्रत रखना भी तपस्या के समान है। जो व्रत रखते हैं वे इस बात को अवश्य समझ सकते हैं। मित्रों, व्रत रखते हैं वो फलाहार भी करते हैं, और फलाहार करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। मित्रों, ये जानकारी अवश्य सामान्य है, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को बहुत कुछ जानकारी है, पर बहुत लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, तो उन्हें ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आने वाली पीढ़ी ये व्रत रखती है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उनको भी ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इस बार जन्माष्टमी का व्रत किया तो साथ में बच्चों ने भी जिद की कि हम भी व्रत रखेंगे। तो दोपहर तक उन्होंने 4-5 बार पूछ लिया कि पापा ये खा सकते हैं, क्या ये खा सकते हैं, क्या ये नहीं खा सकते हैं, ये क्यों नहीं खा सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, तो ये सभी बातें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो अपने बच्चों के साथ शेयर अवश्य करना, अपने उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करना जो व्रत रखते हैं। मित्रों, व्रत रखते समय हमें कई सारी सावधानियां रखनी होती है, नहीं तो हमारा व्रत जो है वो खंडित हो सकता है, हमारा दिन भर भूखा रहना व्यर्थ जा सकता है। तो मित्रों, व्रत में आस्था के साथ साथ विश्वास के साथ साथ इन बातों की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। मित्रों, व्रत करते समय क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कुछ ऐसे व्रत है जिनमें कुछ वस्तुओं का भोजन करना या भोजन में उन वस्तुओं को लेना निषेध माना गया है। वे कौन से व्रत है और ऐसी कौन सी वस्तु है जो उन व्रत में उपयोग में नहीं ली जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। मित्रों, एकादशी का व्रत बहुत अत्यधिक किया जाने वाला व्रत है, और इस व्रत में चावल का उपयोग नहीं लेना चाहिए। चाहे फलाहार करते समय या फिर पारना करते समय चावल की बनी हुई वस्तुएं एकादशी के व्रत में उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद बात करें भाद्रपद पक्ष में आने वाली द्वादशी तिथि, जिसे बच बारस कहा जाता है। इस व्रत में गाय के दूध की बनी हुई कोई भी वस्तु उपयोग में नहीं ली जाती है, चाहे व्रत के दरमियान हो या फिर पारना करते समय। इसके अलावा बात करें शुक्रवार का व्रत। शुक्रवार का व्रत जो कि संतोषी माता के लिए किया जाता है, इस व्रत में खट्टी चीज़ें नहीं खाई जाती है, यहाँ तक कि टमाटर का उपयोग भी इस व्रत में नहीं किया जाता है। व्रत का पालना करते समय और व्रत में जो फलाहार किया जाता है उसमें भी। इसके अलावा बात करें गुरुवार का व्रत। गुरुवार के व्रत में जो व्रत रखता है उसको केला नहीं खाना चाहिए, और बात करें कि उसको भोजन जो है वो फीका करना चाहिए, नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई ये महत्वपूर्ण बात। इसके अलावा मित्रों, बात करें कि जो हम फलाहार बनाते हैं, जो खिचड़ी बनाते हैं, उसमें हम तेल का प्रयोग लेते हैं, तेल को उपयोग में लेते हैं। मित्रों, तेल चावल का भी आता है, और चावल एक तरह का धान है। तेल मक्की का भी आता है, और मक्की एक तरह का धान है। तो मित्रों, खिचड़ी बनाते समय जो तेल आप प्रयोग में लेते हैं उसको देख लीजिए कि वो तेल कौन सा है। मक्की का तेल और चावल का तेल धान का तेल होता है, तो इन दो का तेल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप सिंग का तेल जो है वो ले सकते हैं, कपास का तेल जो है वो आप उपयोग में ले सकते हैं, सरसों का तेल जो है वो आप खिचड़ी बनाते समय, छौंका देते समय इन तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चावल का और मक्की के तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि व्रत में धान का, दाल का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्रत में जैसे कि जवार है, मक्का है, बाजरा है, चावल है इत्यादि नहीं खाए जाते हैं। फलाहार में भी इन वस्तुओं को नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि दालें जो है, चने की दाल है, तुअर की दाल है, मटर है, इनका उपयोग व्रत में नहीं किया जाता है। तो बात करें तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो बीमार व्यक्ति हैं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए, पर उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है और वे व्रत रखते हैं, तो उन्हें नियमित फलाहार लेते रहना चाहिए। उन्हें दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें जूस का इस्तेमाल करना चाहिए, नारियल पानी ले सकते हैं। अब मित्रों, बात करेंगे कि फलाहार में क्या लेना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें फलाहार में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। मित्रों, बाजार में फास्ट फूड की दुकानों पर
खिचड़ी मिल जाती है, बिस्किट मिल जाते हैं, पर उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। पकोड़े मिलते हैं, वे सब चीज़ें हमें नहीं उपयोग में लेनी चाहिए। इन वस्तुओं में वे कौन फ्लेवर का इस्तेमाल करते हैं, तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें नहीं जानकारी होती है इस बात की। इसके अलावा बात करें कि बिस्किट वगैरह जो है उनमें मैदे का इस्तेमाल होता है। चॉकलेट जो है, चॉकलेट में मैदे का इस्तेमाल होता है। मिठाइयाँ हमें व्रत में नहीं खानी चाहिए, मिठाइयों में अधिकतर मैदे का इस्तेमाल होता है। हमारा व्रत जो है वो खंडित हो सकता है। व्रत तपस्या के बराबर है, मैंने आपको बताया। तो व्रत हम रख रहे हैं तो उसके बारे में हमें इन बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि एक दिन अगर इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, इन्हें नहीं खाएंगे, तो हमें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, पर हमारा व्रत जो है वो खंडित हो जाएगा। इसके लिए इन व्रत के दिनों में इन वस्तुओं का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। और मित्रों, व्रत के समय हम भूखे होते हैं और भूखे पेट अगर चाय कॉफ़ी हम लेते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं, तो इससे हम बीमारी को मोल ले रहे हैं। तो व्रत के समय भी ये बात ध्यान में रखें कि चाय का, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें, जितना ज़रूरत है उतना ही, क्योंकि अधिकतर लोग जो है चाय कॉफ़ी के आदी होते हैं, उन्हें चाय कॉफ़ी चाहिए पर अधिक मात्रा में नहीं ले। अब मित्रों बात करें कि फलाहार में कौन कौन सी वस्तुएं लेनी चाहिए। तो मित्रों, आलू का हलवा है, या आलू की वेफर है, या आलू की खिचड़ी आप बनाकर फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद गाजर, शकरकंद, टमाटर का सलाद आपके लिए उपयोगी हो सकता है फलाहार के लिए। बाद में मिर्ची जो है, हरी मिर्ची जो आती है, वो आप खिचड़ी में उपयोग में ले सकते हैं। बीट, खीरा, कीवी ये आप सलाद में उपयोग में ले सकते हैं। मूंगफली दाना जो है नमक छिड़का हुआ नहीं होना चाहिए। मूंगफली दाना, कच्चा दाना जो है आपके लिए फलाहार में उपयोगी है। इसके बाद बात करें करेले का जूस है, एलोवेरा का जूस है, ये आप व्रत में उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद बात करें नमक जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेंधा नमक होना चाहिए। और मेवे जो है वो फलाहार में लिए जा सकते हैं। दूध के बने हुए जो भी सामग्री है वो आप उपयोग में ले सकते हैं। मिठाइयाँ आप ध्यान दें कि मैदा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उन मिठाइयों में। जिन मिठाइयों में मैदे का इस्तेमाल है वे मिठाइयाँ आपको नहीं खानी है। दूध की बनी वस्तुएं जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, ये आप फलाहार में ले सकते हैं। इसके बाद बात करें दही, घी हो गया, पनीर हो गया। सिंगाड़े का आटा आता है, सिंगाड़ा जो कि एक तरह का फ्रूट है या ऐसा कहें कि मेवा है। सिंगाड़े का आटा आता है जिसका हलवा बनाकर आप फलाहार में ले सकते हैं। इसके बाद बात करें मसाले जो भी है वो फलाहार में उपयोग में आते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए मसाले उपयोग में ले सकते हैं, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है इत्यादि आते हैं, धनिया है, ये सब आप मसाले उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद बगर, जिसे समा भी कहा जाता है, बगर जो है खिचड़ी बनाने के लिए काम में आता है। आप बगर की खिचड़ी बनाकर खिचड़ी खा सकते हैं। और राजगीरा का आटा आता है, गुजरात में स्वामीनारायण आटा करके मिलता है। स्वामीनारायण यानी व्रत के लिए जो स्वामीनारायण आटा आता है वो आप उपयोग में ले सकते हैं। उसका हलवा भी बनता है, खिचड़ी भी बनती है। इसके बाद बात करें लौकी का हलवा आप बना सकते हैं, लौकी का हलवा खा सकते हैं। तो इत्यादि बातें जो है व्रत में फलाहार लेते समय, सगार लेते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, व्रत हमारा जो है खंडित ना हो। इसके लिए मैंने ये जानकारी आपको दी है। आने वाली पीढ़ी को ये जानकारी मिलनी चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए। खास तौर पर मुझे जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी। कोई कमी रह गई हो या आपकी ओर से कुछ ऐड करना हो तो कमेंट करके अवश्य बताना। तो मित्रों, ये जानकारी थी फलाहार के बारे में जो मैंने आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।